दोस्तों नमस्कार। चलिए आज आप लोगों को मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर का यूज होगा और किसी भी डायरेक्शन में आपको ये स्ट्रैटेजी काम करेगा। मार्केट अप हो या डाउन हो इससे कोई मतलब नहीं है, बस सिर्फ आप जो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, जो मैं कंडीशंस बताऊँगा उस पर ज़रा आप ध्यान दीजिएगा और आपको हर हाल में हर रोज़ आपको पैसा मार्केट से बनेगा। विश्वास कीजिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि देखिए आप आधा अधूरा ज्ञान लेकर कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए आप मैं कैसे इंडिकेटर लगा रहा हूँ, उसका सेटिंग मैं कैसे कर रहा हूँ, उसके बाद बाकी शर्त क्या है, कंडीशंस क्या है, ये सारे चीज़ जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप कोई ट्रेड नहीं ले पाएंगे, और लेंगे तो गलत होगा। बाद में ब्लेम करेंगे हम कि मैं कोई गलत स्ट्रेटजी बता दिया हूँ। 100% दोस्तों ये काम करता है, ये मेरा टेस्टेड है। मैं इसमें ट्रेड भी लेता हूँ, मैं जो ट्रेड लेता हूँ वह स्ट्रेटजी बताता भी हूँ। मैं पिछले 2 वीडियो में मैं अपना कैंडल स्टिक पैटर्न 1-2 बताया था, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। वो भी बहुत काम की चीज़ है दोस्तों, उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, और यदि नए हो तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अच्छे स्ट्रेटजी देता रहता हूं दोस्तों, और यकीन मानिए यदि मेरे कहने के अनुसार यदि आप लोग काम करते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को पैसा मार्केट से बनेगा, बस थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए इसमें मैं पहले ही बता चुका हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर का यूज करूँगा, वो इंडिकेटर है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फिर से कह देता हूं, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं EMA। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मुझे इस यहाँ से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेना है। इंडिकेटर में जाते हैं और यहाँ हम लेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। या देखो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस तरह से नहीं तो आप टाइप भी कर सकते हो। EMA जैसे ही टाइप करोगे यहाँ आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसको आप क्लिक कीजिए। मेरा ये ट्रेडिंग व्यू का है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको भी ट्रेडिंग व्यू मिलता होगा। यदि आपके पास कोई अकाउंट है ब्रोकर के साथ तो उसमें भी ये मिलता है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। बस इसमें क्लिक कीजिए। चलिए ये आपका ये लग गया। अब इसमें सेटिंग क्या करनी है ज़रा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बस सेटिंग का ही कमाल है, और उसके बाद मैं जिस तरह से बता दूंगा उस तरह से आपको करना है। चलिए हाँ, यह भी ध्यान रखिए कि इंट्राडे के लिए मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए आपको है। हालांकि इसमें आप पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं, उसकी भी एक अलग सेटिंग है, वो भी मैं कभी बता दूंगा। लेकिन अभी आज मैं जो बताने वाला हूँ ना, वो सिर्फ ओनली फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो चलिए EMA के सेटिंग में जाइए। ये जो सेटिंग का बटन दिख रहा है, सेटिंग दिख रहा है ना, ये सेटिंग यहाँ सेटिंग में जाइए, क्लिक कीजिए, और यहाँ आपको डिफ़ॉल्ट 9 मूविंग एवरेज का वैल्यू मिलेगा। यहाँ आपको करना है क्या, 5 कर लेना है। ठीक है, ये देख लो ध्यान से, यहाँ करना है 5। चलिए 5 में कर लिया, क्लोज रहने देना है। ठीक है बिल्कुल। अब यहाँ क्या है, स्मूथिंग जो दिख रहा है ना, स्मूथिंग, यहाँ आपको कर लेना है 5, यहाँ भी कर लेना है 5। ठीक है, और इसमें लगाना है आपको ए सिंपल SMA देख रहे हो ना, यहाँ नॉन, ये टाइप स्मूथिंग में टाइप में जब जाओगे यहाँ, तो यहाँ नॉन में जब यहाँ क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन आएगा। इसमें आप SMA पहला है सिंपल मूविंग एवरेज या स्मूथिंग मूविंग एवरेज कहते हैं इसको आपको क्लिक करना है, और लेंथ में आपको 5 बैठाना है। BB ये इसको छोड़ देना है, इसके कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, चार्ट में रख दीजिए। चार्ट में रखने से ये होता है कि आप जिस टाइम फ्रेम पर लगाओगे उसी टाइम फ्रेम पर ही काम करेगा, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। फिर से आप देख लीजिए, इनपुट में जाना है, इनपुट में आपको लेंथ 5 कर लेना है, यहाँ सोर्स में क्लोज रख लेना है। स्मूथिंग में आपको टाइप में सिंपल मूविंग एवरेज जो फर्स्ट में आता है उसको आप क्लिक कर लेना, सेटिंग कर लेनी है। लेंथ में 5 रखना है, और ये 2 वैल्यू ज्यों करते हुए छोड़ देना, इस पर ना क्लिक करना है ना कुछ नहीं करना है। ठीक है, टाइम फ्रेम में आपको चार्ट पर आ जाना है, ये आपको इनपुट हो गया। अब सेटिंग में थोड़ा ये क्या है ना, सेटिंग में कलर चेंज होता है, कलर, तो सेटिंग में जाएंगे हम स्टाइल।
स्टाइल में अब ऐसा एक कलर चूज करेंगे ताकि दिखे, क्योंकि ये पहले से ही रेड और ग्रीन कैंडल बने रहते हैं और इसमें रेड और ग्रीन यदि रख लेते हैं तो क्या होता है, मैच हो जाता है। मैच होने से आपको क्लियर दिखेगा नहीं। तो चलिए एक ब्लू कलर है, ये सही है, लेकिन ये जो है ना थोड़ा धीमा पड़ जाता है। इसके लिए हम मूविंग एवरेज का थोड़ा कर लेंगे। अब मान के चलो यहाँ दूसरा कोई कलर कर, ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, ब्लैक कर लेते हैं। ब्लैक बहुत उज्जवल कलर है, इसमें वाइट के ऊपर ब्लैक बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है आपको ब्लू। चलो इसको भी यदि एक कुछ चेंज करना चाहते हैं तो इसको यदि चेंज करना है, इसको चेंज करें। पहले ब्लैक किया था, ब्लैक सही है। इसको चलो ब्लू ही रहने दो। ठीक है, ये ब्लू और ब्लैक देख लो फिर से ध्यान से। यहाँ अपने हिसाब से आप कर सकते हो, जो ताकि आप ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि दिखे बस, इसलिए ये हो गई सेटिंग बिल्कुल। इनपुट में आप देख लीजिए फिर से 5 और नीचे भी 5, यहाँ सिंपल मूविंग एवरेज, यहाँ क्लोज स्टाइल देख लो और यहाँ ओके कर दो। बस ये आपकी हो गई सेटिंग, बिल्कुल सेटिंग हो गई। अब आपको क्या करना है, इसमें सेटिंग तो लगा लिया आपने, लेकिन अब आपको क्या देखना है। सबसे पहले किसी भी स्टॉक में दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस बातों पर, सबसे पहले आप डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि नीचे की तरफ है या ब्लू कलर की जो लाइन है, ये ब्लू कलर की जो लाइन है वो नीचे की तरफ है या नहीं है। ब्लू कलर की लाइन किस चीज़ की है, आप यहाँ सेटिंग में जाकर देख सकते हो दोस्तों। सेटिंग में जाओ, ब्लू कलर की लाइन क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है। ये क्या है, ब्लू कलर की लाइन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी EMA का लाइन है, और ब्लैक जो लाइन है वो मूविंग एवरेज का लाइन है। सही है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो क्या है कि जब भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन, ये ब्लू कलर की लाइन मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस करती है या ऊपर जाती है, जहाँ भी जाए डेली टाइम फ्रेम पर हम यहाँ एक थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको पता चले। ठीक है, अब देखो यहाँ क्रॉस किया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, वर्टिकल लाइन यहाँ एक ड्रॉ कर देंगे ताकि हम लोगों को पता चले कि हाँ यहाँ से डेली टाइम फ्रेम पर नीचे की तरफ क्रॉस किया है। और मैं रेड इसलिए इसको कर लिया हूँ ताकि ये निगेटिव है। यदि ये ऊपर की तरफ क्रॉस किया होता तो मैं पहचान के लिए, और कुछ नहीं है, पहचान के लिए मैं यहाँ ग्रीन कर लेता ताकि मेरा ऊपर है बस। तो इसके बाद डेली में हो गया। उसके बाद हम चलेंगे अब 2 आवर्स पर। 2 आवर्स पर हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। 2 आवर्स पर चले। 2 आवर्स में देख रहा हूँ कि यहाँ से डेली नीचे की तरफ क्रॉस किया था और 2 आवर्स में ऑलरेडी पहले से ही क्रॉस है, ऑलरेडी क्रॉस है बस। अब हमको इंट्राडे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और इंट्राडे हमको करना है। इसमें पहले से मैं इसको डिफाइन कर लूँगा कि डेली में कहाँ है और 2 आवर्स पर कितना है। तो ये रेड कलर आपको बता देगा कि नहीं ये निगेटिव हमने मार्क किया है। तो अब चलेंगे 15 मिनट पर। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पर। अब क्या करेंगे, ये इसके बाद से जहाँ से हमने ड्रॉ किया है, देखो अब यहाँ से जहाँ से हमने ड्रॉ किया है ये निगेटिव ड्रॉ है, डेली में नीचे है, 2 आवर्स पर नीचे है। तो 15 मिनट पर जब भी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा हम सेल करेंगे, सेल की पोजीशन बनाएंगे। अब देखो क्या हो रहा है दोस्तों, अब देखो आराम से। यहाँ से डेली में हुआ और 2 आवर्स पर पहले से ही निगेटिव था, तो अब ऊपर गया और हम वेट करेंगे, ऊपर कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे नीचे की आने का। यहाँ नीचे क्रॉस किया, यहाँ हम शॉर्ट सेल कर देंगे। यहाँ शॉर्ट सेल किया हमने, ठीक है, अपना टारगेट लिया, नीचे आया। टारगेट कैसे लगाना है आपको, बस जिस कैंडल से आप नीचे की तरफ आ रहे हो ठीक उसके स्विंग हाई जो होता है उसके पहले का जो हाई होता है उसका हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:2-3 का टारगेट हम लगाएंगे। जैसे आपको मैं यहाँ सेल करना है तो आप यहाँ से आपको सेल की पोजीशन मिली और जस्ट इसके ऊपर थोड़ा हम लगाएंगे स्टॉप लॉस और 1:3 का चलो टारगेट लगा देंगे। बस टारगेट लगा अपना काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। जब जब नीचे जाए, जब तक वो नीचे है तब तक हम ऐसा करते रहेंगे। चलो फिर ये
आपको 12 फरवरी यानी 12 फरवरी का चार्ट है ये ऊपर गया हम कुछ नहीं करेंगे, ऊपर गया आप कुछ नहीं करेंगे, फिर यहाँ से नीचे मारा, नीचे डाउन हुआ, यहाँ हम अपना ट्रेड डाल देंगे। बस यहाँ से ऐसा करेंगे 1:2, 1:3, बस 1:3 देखें टारगेट हुआ कि नहीं हुआ। टारगेट हुआ लेकिन नहीं हुआ, सेम डे टारगेट नहीं हुआ। 1:2 लेंगे हम, 1:2 ही रहने दो दोस्तों, ठीक है। 1:2, 1:3 में हर जगह नहीं मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट आपको दे के जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि यदि जिस ट्रेड में आपने एक बार प्रॉफिट में आ गए तो फिर उसको आप कभी भी लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देना है। ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। ये स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन ये एक, इसको क्या कहते हैं, इसको एक डिसिप्लिन कहते हैं। प्रॉफिट इसी से बनता है और कुछ नहीं है इसमें। देखो मान लो यहाँ से ट्रेड चला, यहाँ से ट्रेड चला और यहाँ से आपको प्रॉफिट देने लगा, लेकिन जब भी आप इसको यदि लॉस यहाँ तक गया आप निकलो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पहले हो रहा था, कम में कैसे निकलूँ, ये मेंटलिटी हटा दो मन से। इसी को साइकोलॉजी कहते हैं। इस पर कंट्रोल नहीं करोगे तो आप इंट्रा डे ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे दोस्तों। बस इसका ध्यान रखना है आप लोगों को। क्या ध्यान रखना है कि जो ट्रेड आपको प्रॉफिट में आ जाए थोड़ा ही सही, फिर उसको कभी भी उस दिन के लिए हम उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, लॉस नहीं लेंगे। थोड़ा ही सही, दूसरा फिर ट्रेड देखेंगे। ऐसा नहीं है कि फिर ट्रेड नहीं मिलेगा, फिर दूसरा ट्रेड देखेंगे, तीसरा ट्रेड देखेंगे, लेकिन उस ट्रेड को हम जो प्रॉफिट आ चुका है उसको हम लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। बस इस बात पर पूरा ध्यान रखना है दोस्तों। तो चलिए यहाँ 1:2 दिया, चलो दूसरा कोई देख लेते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, सब में मिलेंगे, ऐसा नहीं है। चलो डेली पर चलते हैं, पहले डेली में चलते हैं। चलो डेली में यहाँ क्रॉस नीचे की तरफ हो चुका है, ठीक है। यहाँ भी एक वर्टिकल लाइन कर देंगे, क्योंकि नीचे है इसलिए मैं रेड कर दिया। फिर 2 आवर्स पर चलेंगे, क्या कह रहा है 2 आवर्स पर, यहाँ है, यहाँ से डाउन हो गया है। तब इस लाइन को हम क्या करेंगे, इस लाइन को लेकर यहाँ डाल देंगे, ठीक है। अब ये पता चल गया कि इसके बाद से हमको जब भी 15 मिनट पर नीचे की तरफ आता है तो हम शॉर्ट सेल करना है। चलो 15 मिनट पर चार्ट जाते हैं फटाफट, और देखो यहाँ से 15 यहाँ से हो गया। अब यहाँ से जब भी ऊपर नीचे की तरफ आएगा, अभी आया नहीं है, जब भी नीचे की तरफ आएगा, ऊपर गया नहीं करना है ट्रेड, जब भी नीचे की तरफ आएगा हमको सेल का ट्रेड लेना है। और टारगेट स्टॉप लॉस जो मैंने बता दिया, जहाँ से आप ले रहे हो, जिस कैंडल से आप ले रहे हो, उसके पहले उसके पीछे का जो स्विंग हाई होगा उसका सेल में उसका स्टॉप लॉस लगाएंगे, और नीचे 1:2 का लगभग मिनिमम एक टारगेट लगा देंगे। लेकिन प्रॉफिट आ चुका ट्रेड को कभी भी हम लॉस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखना होगा। चलो कुछ और TCS देख लेते हैं, लगातार देखते रहेंगे, डेली पर चलेंगे। इसमें भी डाउन है, एक तो चलो एक ढूंढ रहे हैं पोजीशन आपका, एक तो देख रहे हैं पॉजिटिव क्या कुछ दिख रहा है क्या पॉजिटिव। हाँ यहाँ चले, यहाँ एक बार देख लेते हैं भारती एयरटेल यहाँ से ऊपर गया है। देखो यहाँ से ऊपर चला गया, ये ब्लू वाली लाइन ऊपर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाली लाइन ऊपर गया। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ एक वर्टिकल लाइन डाल देंगे। चलो इसके ऊपर अब ये मार्क हो गया कि इसके ऊपर है डेली टाइम फ्रेम पर, और 2 आवर्स पर चलेंगे। 2 आवर्स पर देखेंगे कहाँ से। अब 2 आवर्स पर जो क्लोजेस्ट जहाँ से क्रॉस किया, यहाँ से क्रॉस किया है, ठीक है, यहाँ से। तो इसको लाइन को इसको यहाँ से लेके यहाँ डाल देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमको ये मार्क हो गया कि इसके बाद जब भी भारती एयरटेल 15 मिनट पर ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, नीचे तो आएगा नहीं करना है क्योंकि हम पॉजिटिव में हैं, ऊपर की तरफ जब भी क्रॉस करेगा हमको बाई पोजीशन बनाना है। बस चलो देख लेते हैं कहाँ से गया। चलो यहाँ से आया ऊपर, चलो नीचे आया, छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है मुझे। यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से हम बाई करेंगे, स्टॉप लॉस देगा। स्टॉप लॉस दिया हालांकि नहीं है, हालांकि लंबा स्टॉप लॉस हो गया है सॉरी, स्टॉप लॉस लंबा हो गया है। लंबा स्टॉप लॉस जहाँ मिले वहाँ न करो तो सही है। बस एक बात का और ध्यान रख लिए, जहाँ लंबा स्टॉप लॉस मिले वहाँ ट्रेड नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है। जैसे क्योंकि यहाँ लंबा स्टॉप लॉस हो जा रहा है, यहाँ क्रॉस किया, यहाँ से हम पोजीशन बनाएंगे और मुझे स्विंग लो
ताकि ये बाइंग का है तो स्विंग लो हमको लेना है, तो स्विंग लो यहाँ है, ये बन रहा है स्विंग लो, ये देखो यहाँ बन रहा है स्विंग लो, ये बन रहा है स्विंग लो। तो यहाँ तक हमको इससे थोड़ा सा नीचे बफरिंग थोड़ा आती है, तो यहाँ का यदि हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ये स्टॉप लॉस यार बहुत हो जाता है, इसलिए इतना बड़ा का स्टॉप लॉस हम नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर मिलेगा, घबराना नहीं है, ट्रेड हमेशा मिलते रहते हैं। चलो ऊपर गया, नीचे आया, हाँ ऊपर गया, एक यहाँ तो सही है यार, यहाँ बन गया, देखो नीचे आया, नहीं करना है क्योंकि बाइंग पोजीशन है ना, ये बाइंग पोजीशन है, इसको हम कलर थोड़ा चेंज कर लेंगे ताकि पता चले कि बाइंग है भाई। चलो ग्रीन करते हैं, बाइंग का है मेरा ये। अब नीचे आया, हमको कुछ नहीं करना, ऊपर गया, यहाँ से ट्रेड लेनी है बस, जो मैं बताया था आपको याद है, डेली टाइम फ्रेम पर ऊपर था, उसको 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पर यहाँ में मार्क किया, उसके बाद इस मार्क के बाद से जब भी 15 मिनट पर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि बाइंग पोजीशन हमको लेनी है इसलिए हमको वहाँ से बाइंग करनी है। तो नीचे आया, नहीं कुछ करना है, यहाँ से क्रॉस किया, हम यहाँ बाइंग करेंगे, सीधा बाई करेंगे बस। यहाँ हमने एक बाई का पोजीशन डाला, इसका स्विंग लो, ये जो लो है ना, यहाँ का हमने स्टॉप लॉस लगाया और 1:2 का टारगेट लगा दिया। चलो टारगेट डन, ठीक है, बस इसी तरह से करना है दोस्तों। ये जब तक फिर 2 आवर्स पर ऊपर के नीचे की तरफ क्रॉस नहीं करता है तब तक ये ट्रेड आपको मिलते रहेंगे। अब देखो फिर नीचे आया, हमको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल छोड़ देना है। फिर जब ऊपर गया, यहाँ से हम अपना ट्रेड डालेंगे, बिल्कुल ट्रेड डालेंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा हो गया तो छोड़ भी सकते हैं, इतना लंबा स्टॉप लॉस हो गया तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप ट्रेड डाल सकते हो आराम से पोजीशन दे करके। यहाँ चलो, यहाँ ये देखो टारगेट दे भी दिया है, ये आराम से, लंबा भले ही है लेकिन टारगेट यहाँ दिया आपको, 1:2 का टारगेट दिया, ठीक है। अब लंबा स्टॉप लॉस हो तो आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ज़रा ध्यान रखना होगा कि इतना लंबा लॉस हो जाता है तो फिर रिकवर करने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो छोटा लॉस नहीं, छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है, छोड़ देंगे इसको, फिर दूसरा देखेंगे। चलो फिर एक तो LT देख लेते हैं, कुछ मिला है कि नहीं। डेली टाइम पर, पहले डेली टाइम पर जाना है, ये भी नीचे की तरफ है, CL टेक ये भी नीचे की तरफ है, सब डाउन ट्रेंड में चल। हाँ ये अप, आपको कोटक बैंक एक अप मिला, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पर अप है, यहाँ हम एक वर्टिकल लाइन डालेंगे, यहाँ से अप गया, फिर 2 आवर्स पर सीधा चले आएंगे। ये कठिन काम नहीं है दोस्तों, कठिन काम, बिल्कुल कठिन काम नहीं है। फिर 2 आवर्स पर जाएंगे, फिर देखेंगे सबसे पहले लास्ट में क्या हुआ है, लास्ट में ये डाउन हो चुका है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। ये नीचे डाउन हो गया है ना, यहाँ देखो, यहाँ इसको यदि हम यहाँ लाते हैं तो ये डाउन है, अंत में डाउन हो गया, इसलिए इसको छोड़ देंगे, इसको हमको मतलब नहीं है। डेली में भले ही ऊपर है लेकिन 2 आवर्स पर नीचे की तरफ चल चुका है, तो ये नेगेटिव अब आने वाला है इसमें। चलो कोई और पॉजिटिव, चलो अब चलते हैं दूसरे चार्ट में अपने चलता हूँ, वॉच लिस्ट में, मेरा फ्यूचर ऑप्शन का वॉच लिस्ट बना होता है। चलो मैं जुबिलेंट फूड का देख लेता हूँ है कि नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पर आओ यार, डेली टाइम फ्रेम में तो नीचे ही है, ऊपर कुछ है क्या? डेली टाइम फ्रेम में नीचे कुछ है, ऊपर 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 यार मिल नहीं रहा है ऊपर का। बाजार ट्रेंड डाउन हो चुका है, इसलिए आपको ऊपर का कम मिलेंगे। हिंडाल्को का ऊपर है, अभी थोड़ा देख लिया जाए इसमें क्या बन रहा है। चलो यहाँ डेली टाइम फ्रेम है, बिल्कुल देख रहे हो, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ से ऊपर की तरफ पूरा लास्ट में ऊपर की तरफ दिख रहा है, लेकिन क्रॉस कहाँ से किया, यहाँ से आपको पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम चलेंगे 2 आवर्स पर, 2 आवर्स पर भी देख लेंगे, लास्ट में 2 आवर्स पर लास्ट में अभी ये क्रॉस किया है, शायद पिछले दिन किया है यहाँ से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ से लास्ट वाले पर लेकर चलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जब भी हिंडाल्को 15 मिनट पर ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ जब जाएगा तो हम अपना ट्रेड डालेंगे। चलो 15 मिनट देख लेते हैं। देखो पहले ही ट्रेड यहाँ मिला आपको, पहले ही ट्रेड आपको यहाँ मिल गया। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ बाई का क्लोज होना देना। देखो एक बात और है कि कैंडल को 5 मिनट पर या 15 मिनट पर जब आप ले रहे हो तो यहाँ क्लोज होने देना है। क्लोज नहीं होगा ना तो इसमें क्या होता है कि आप तो ये देखो, अब 15 मिनट का ये कैंडल है, 15 मिनट पर 15 मिनट के अंदर ही ऊपर नीचे तो होता रहेगा। हो सकता है कि ऊपर से नीचे आके बंद हो जाए तो आप ट्रैप हो जाओगे, फंस जाओगे। इसलिए आपको क्या करना है कि ये क्लोज होने देना है और ठीक इसके क्लोजिंग पर यहाँ रेट लगा देना है। लोएस्ट लो, स्विंग लो का यहाँ स्टॉप लॉस लगा दो और चलो 1:2 लगभग 2 दिया है, ठीक है।
इस तरह से ट्रेड करना है दोस्तों, इस तरह से ट्रेड करना है। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। कोई भी आप इसको ढूंढना पड़ता है, पिछले दिन आप ढूंढे, जब मार्केट क्लोज हो जाता है ना, तब आप इसको ढूंढ के मार्क करके दाग लगा के रख लो और बस सीधा जाओ 15 मिनट पर चार्ट देखते चलो और अपना ट्रेड डालते चलो। दुनिया भर का भर भर के ट्रेड मिलेंगे दोस्तों इसमें, और आप प्रॉफिट भी देकर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट, हर ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसमें एक्यूरेसी दोस्तों 70% का है, यानी आपको यदि 10 ट्रेड डालते हो तो उसमें से 7 ट्रेड आपको सही जाएंगे। हो सकता है कि 2 या 3 ट्रेड आपको लॉस में जाएं, तो उससे कोई मतलब नहीं है, उसे लॉस तो लेना है। इसमें बिना लॉस का आप प्रॉफिट नहीं कर सकते, लेकिन लॉस थोड़ा लेना है। इसीलिए हमने आपको बताया कि लंबा लॉस यदि आपको लगे कि नहीं इतना लॉस मैं नहीं ले सकता हूं, तो उस ट्रेड को छोड़ दो, फिर दूसरा ट्रेड देखो, मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना है आपको दोस्तों। तो ये अच्छा है, आपका स्टडी में बता दिया। कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा। चलो एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ। करना क्या है, किसी भी चार्ट फ्रेम के जाइए, आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है, सेटिंग में जाना है, इनपुट में जाना है, लेंथ में 5 लगाना है, सोर्स में क्लोज लगाना है, और स्मूथिंग देख लो, टाइप में सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है, इसमें भी लेंथ 5 लगाना है, 2 को ज्यों करते हुए छोड़ देना है, यहाँ चार्ट लगाना है बस। और स्टाइल में अपना कलर अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, बस यहाँ ओके कर देना है। और डेली टाइम फ्रेम पर जाना है। डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, वहाँ एक वर्टिकल लाइन लगाना है ताकि आपको पता चले। उसके बाद आपको 2 आवर्स पर जाना है, और अंत में 2 आवर्स में, सबसे लास्ट में 2 आवर्स में क्या कर रहा है, जहाँ से क्रॉस किया होगा वहाँ आपको इस लाइन को लेके जाना है। उसके बाद 15 मिनट पर जाना है, और 15 मिनट पर जब भी यदि पॉजिटिव है तो जब भी ऊपर जाए तो बाई करो, और नेगेटिव है तो जब भी नीचे जाए तो सेल करो। मैं पहले रिलायंस का मैं उदाहरण दिया, उसके बाद और भी एग्जांपल शायद टीसीएस का किसका दिया था, आप पीछे जाकर देख सकते हो, उस सेल का है। और बाई का मैं अभी हिंडाल्को को दिखाया, और शायद मैं और टीसीएस में किस में दिखाया था एक बाइंग का, उसका भी आप पीछे जाकर देख सकते हो। बस यही करना है। कोई भी दिक्कत हो आपको, इसमें कोई भी परेशानी हो, न समझ में आए तो हमको आप कमेंट्स करके बताइए। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आपके जवाब दूं, आपको समझाऊं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। इससे क्या होता है ना, हमको लग रहा है कि मैं कुछ बता रहा हूँ, मैं कुछ सही बता रहा हूँ, और आप लोग जब कमेंट्स नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आखिर मैं क्या बता रहा हूँ, इतना मेहनत करके बता रहा हूँ, आखिर क्या कुछ आपको मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। दोस्तों ये ज़रूर वैल्यू देगा आपको, ज़रूर, ये मैं वादा करता हूँ। बस करना सिर्फ यही है कि आपको जो मैं बता दिया, मैं पूरा वीडियो आप अच्छी तरह से देख लो, सब कुछ बता चुका हूँ, जो भी बताया उस तरह से आप काम करो, इसमें आपको ट्रेड जरूर मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। फिर हम मिलेंगे अगले किसी वीडियो में कुछ नए स्ट्रेटेजी के साथ, कुछ नए जोश और नए खरोश के साथ। जय हिंद।